ओके, हाँ शुरू करिए। ओके सो आज का जो चैप्टर है वो 22nd चैप्टर के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है क्रियापद। जैसे हमने पिछले कभी एक डिस्कशन में एक बात कही थी कि मूल में हमारी जो एक्शन है, वो एक्शन कर्म बंध का मूल कारण है। अगर जीव एक्शन नहीं लेता है तो उसके अंदर कषाय भी हो सकते हैं, अन्य चीजें भी हो सकती हैं, परंतु अगर वो एक्शन में नहीं आती है तो कर्म बंध का हेतु जल्दी से नहीं बनती है। तो हम देखते हैं कि एक्शन में किस तरह से कषाय भी इन्वॉल्व होता है, अन्य भी कारण बनते हैं एक्शन लेने में, और वो किस किस तरह के कर्मों के बंधन करते हैं। सो यस, सो ये क्रियापद 22nd चैप्टर है हमारा प्रज्ञापना सूत्र का। और क्रिया के ऊपर काफी कुछ विचार किया गया है जैन शास्त्रों में, और सारा आचार संबंधी जो नियम है उसका आधार ये है कि क्रियाओं से कर्म का बंधन होता है, इसीलिए ये क्रिया मत करो, ये करो, ये मत करो, डोंट एंड डोंट डूज की जो बात आती है उसका कारण यही बनता है कि हमारे क्रियाओं से ही कर्म के बंधन होते हैं। और हम अगर उन बंधनों से मुक्ति चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन क्रियाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सो क्रिया को ये मैंने प्लस कर दिया, एक्चुअल में प्लस नहीं, इक्वल का है। सो क्रिया इज एक्शन, all types of action whether it is taken due to some passion or any other reason is called kriya, which is the main cause of the karmic bondage, and the karmic bondage leads to the endless worldly cycle. हम संसार में कर्म बंध हमारा संसार में जो जन्म और मृत्यु और जो कुछ भी विभिन्न अवस्थाएं जो बनती हैं, सांसारिक जो भी सुख और दुख और समस्याएं सामने आती है, उसके पीछे हमारा कर्म बंधन कारण बनता है। और वो कर्म बंधता किस कारण से कि हमारी अपनी एक्शन से ही बनता है। हमने ही कुछ इस तरह के कार्य किए हैं इस लाइफ में, चाहे पास्ट किसी लाइफ में किए हों, वो ही हमें इस तरह के फल भोग के लिए जिम्मेदार बनती है। सो इसीलिए हिंदू परंपरा में भी कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु क्यों हो रही है, कि पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं उनके फल भोग के लिए जीव का जन्म होता है। क्योंकि उन क्रियाओं के कारण से जो बंधन हुए हैं, उन बंधनों को जब तक आप समाप्त नहीं करते हो तब तक मुक्ति तो संभव नहीं हो सकती है। तो ये इन कर्म बंधनों से मुक्ति होना भी आवश्यक है, परंतु पहले हम ये समझ ले कि हमारी कौन कौन सी एक्शन से कर्मों के बंधन होते हैं। तो शास्त्र में कई तरह से इन क्रियाओं का विवेचन किया गया। कहीं 53 प्रकार की 43 टाइप्स ऑफ क्रिया मानी जाती है, कहीं और कम या अधिक नंबर माना जाता है। तो विशेष रूप से हम अभी प्रज्ञापना सूत्र पर फोकस कर रहे हैं। सो प्रज्ञापना सूत्र में जिन क्रियाओं का विवेचन किया गया है वो 5-5 प्रकार की क्रियाएं उन्होंने खास रूप से लिए। तो 3 तरह के सेट से हैं, 3 तरह की 5-5 प्रकार की क्रियाओं का विवेचन किया गया है, जिससे जनरली आम व्यक्ति जो है वो परिचित होता है। सो ये देखिए, टाइप्स ऑफ वायलेंट एक्शन। सबसे पहली बात है कि जीव जब भी कोई क्रिया करता है तो सभी क्रियाएं जरूरी नहीं है कि हिंसा का हेतु बने। दूसरे किसी कारणों से भी कुछ क्रियाएं होती है। सो यहाँ पर विशेष रूप से 5 प्रकार की वो उन क्रियाओं की चर्चा की गई है जो हिंसा का मूल कारण बनती है। और कहा जाता है शास्त्र में कि मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो मूल उसका कारण बनती है। सो 5 प्रकार की कौन सी क्रियाएं हैं, तो इसको कहते हैं कायिकी। कायिकी का मतलब है आप फिजिकल जो भी एक्शन लेते हैं और उससे किसी प्रकार की अगर हिंसा हो रही है तो वो कायिकी क्रिया कहलाती है। दूसरी है अधिकरणी की। अधिकरणी का मतलब है कि आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं
या ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं जिससे किसी प्रकार की हिंसा होती है, तो डायरेक्टली आप स्वयं तो वो इंस्ट्रूमेंट भले यूज करें या ना करें, पर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हिंसा का साधन है जिसको आप तैयार कर रहे हो। तो जैसे वेपन्स जो बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पूरे वेपन्स जो है वो का प्रोडक्शन होता है, पूरा कंपनी सारा ही प्रोडक्शन वहीं पर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनियां होती है, तो अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग कंपनियां बनाती है। तो ऐसा जो भी, चाहे वो पार्ट्स बना रहे हैं, चाहे पूरे शस्त्र का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग मान लीजिए छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो कोई बड़ी वेपन इंडस्ट्री नहीं करते हैं, परंतु मान लीजिए घर में चक्कू चाहिए, चक्कू तो एक आम व्यक्ति को सब्जी सुधारने के लिए भी जरूरत पड़ती है। सो किसी भी तरह का ऐसा शस्त्र जिससे किसी तरह की हिंसा होती है, तो उस शस्त्र के प्रोडक्शन में से भी उसको पाप लगता है, उसको आधिकरणी की क्रिया कहते हैं। तीसरी है प्राद्वेषिकी, यानी हम राग द्वेष में राग द्वेष हमारे अंदर होता है, कषाय हमारे अंदर होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, और उसके कारण से हम कर्म कुछ इस तरह की क्रियाएं करते हैं जो नेसेसरी तो नहीं होती, पर अननेसेसरी हम राग द्वेष के कारण से कुछ काम करते रहते हैं। सो उसके कारण से कर्म के बंधन होते हैं। नेक्स्ट है पारितापनी की, किसी को पेन देने से, अनावश्यक हम चाहे मान लीजिए कि कोई पशु का उपयोग करता है किसी माल ढोने में, और उसको उसकी जितनी ताकत है उससे ज्यादा उस पर माल ढोया जाता है, उसको एक तरह से पेनफुल सिचुएशन में रखी जाती है, में रखा जाता है। सो ये कोई तरह का भी है, जैसे मीट इंडस्ट्री होती है, तो वहां पर जितने भी पशु होते हैं उनको इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में रखा जाता है। तो ये जो पेन क्रिएट करने वाली जो भी सिचुएशन क्रिएट की जाती है, उससे पारितापनी की क्रिया होती है। उससे किसी को पीड़ा हो रही, किसी को दर्द हो रहा, किसी को कष्ट हो रहा है, सो वो क्रिया आप चाहे कितनी अच्छे उद्देश्य से या आपकी जरूरत के हिसाब से कर रहे हो, बट सामने वाले को अगर पेनफुल सिचुएशन में आप रख रहे हो, किसी कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में रख रहे हो जिससे उसे पेन होता है, तो वो पेन स्वयं को भी मनुष्य दे सकता है। कभी कभी आवेश में आकर, क्रोध में आकर के मनुष्य अपने ही शरीर पर जो है वो इस तरह का कर लेता है, अपने आप को टॉर्चर करता है। सो स्वयं को चाहे पेन देते हैं, औरों को देते हैं, या दोनों ही, जैसे आत्मघाती जो भी हमले होते हैं जिसमें वो मारने वाला किसी को मार रहा है किंतु स्वयं भी उसमें मरता है, तो ये सब कुछ इस तरह की जो क्रिया करते हैं वो पारितापनी की क्रिया कहलाते हैं, जिसमें कि खुद को भी पेन दिया जा रहा है, औरों को भी दिया जा रहा है, या दोनों उसमें जो है विषय बनते हैं। तो ये इसी तरह की ये प्राद्वेषी की क्रिया में भी ऐसा हो सकता है। मनुष्य स्वयं के ऊपर कभी कभी क्रोधित हो जाता है, स्वयं के अंदर ही, मतलब उसके अंदर वो जो है इस तरह के भाव पैदा होते हैं, अपने प्रति ही होते हैं, औरों के प्रति भी हो सकते हैं, और दोनों के लिए हो सकते हैं। तो ये जो इस तरह की क्रिया है, इसी तरह से लास्ट है कि प्राणातिपात क्रिया। सो प्राणातिपात क्रिया में इसमें भी जो है प्राणातिपात होना चाहिए। सो ये जो क्रिया है इससे भी जो कर्म के बंधन होते हैं कि कोई व्यक्ति खुद कभी कभी स्वयं सुसाइड कर लेता है, और कभी औरों को का मर्डर कर देता है, और कभी दोनों के पर्पज से, यानी स्वयं को मार कर दूसरों को मारने के लिए स्वयं भी मरता है। सो ये कंडीशन जो होती है ये प्राणातिपात का क्रिया का होती है, और इससे भी कर्म के बंधन तो होते ही होते हैं, और वो तो निश्चित रूप से होते हैं। दूसरे तरह की 5 प्रकार की क्रियाओं की चर्चा आती है, उसमें है आरंभिकी। तो आरंभिकी जैसे ये 5 प्रकार की क्रियाएं जिससे कि किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती है, डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में। कोई प्रोडक्शन कर रहा है वेपन्स का, वो खुद तो शस्त्र नहीं चला रहा है किंतु एक बिजनेस है उसका और इसलिए कर रहा है, बट वो शस्त्र किसी के मारने के काम में आ रहा है। सो उसको भी हिंसा लग रही है इनडायरेक्ट रूप में लग रही है। और जो इस तरह का काम कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे कोई सैनिक हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग कर रहा है, सो हिंसा उसके द्वारा डायरेक्ट हो रही है। सो आरंभिकी का मतलब है कि कोई तरह की हिंसा की जो भी प्रवृत्तियां मनुष्य करता है,
किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, चाहे वो बिजनेस के कारण से हो रही है, चाहे उसका अपने निजी आवश्यकता के कारण से हो रही है, चाहे किसी द्वेषवश किसी औरों को मर्डर करने में हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है उसका। सो वो जो वायलेंट जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज मनुष्य करता है, वो सब आरंभिकी क्रिया कहलाती है, एक शब्द में। दूसरा है पारिग्रहिकी। मनुष्य परिग्रह रखता है, पदार्थ रखता है, तो वो पदार्थ उसके क्योंकि उसके ठीक है, एक तो एक निजी आवश्यकता है कि हाँ, मकान के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, वस्त्र पहनना भी आवश्यक है, भोजन करना भी आवश्यक है, और अन्य चीजें भी उसकी जरूरत के हिसाब से रखता है, किंतु कोई अटैचमेंट विशेष नहीं है। जरूरत के हिसाब से चीजों का उपयोग करना भी होता है, रखना भी होता है, साधु भी रखता है, काम व्यक्ति भी रख सकता है। सो परंतु अगर उसके प्रति अटैचमेंट है और इसलिए परिग्रह इकट्ठा करता है, या ये दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, तो उसका प्रदर्शन तो होना ही चाहिए ना, कि बढ़िया एक मकान नहीं 10 मकान खरीदे। सो अगर वो अनावश्यक परिग्रह बढ़ा रहा है और अटैचमेंट के कारण से, ईगो के कारण से, कोई भी सो इसलिए वो उसको पारिग्रह की, जो भी पदार्थ संबंधी आप पदार्थ खरीदते हैं, तो पदार्थ खरीदते हैं और उसका संग्रह करते हैं, तो उससे जो कर्म के बंधन होते हैं, उनके प्रति आसक्ति होने से, अटैचमेंट होने से, वो पारिग्रहिक क्रिया कहलाती है। माया प्रत्यय क्रिया। माया प्रत्यय क्रिया का मतलब है कि किसी भी प्रकार का माया, यहाँ पर केवल माया के लिए इंडिकेशन नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के कषाय, क्रोध हो, मान हो, माया हो और लोभ हो, कोई तरह का पेशन आपके अंदर है, सो उस पेशन से जो भी आप एक्शन लेते हो, वो सब कर्म बंध का हेतु बनती है। अप्रत्याख्यान क्रिया, ये हमारे नाटा जी को थोड़ा स्पेशली समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि त्याग नहीं करने से भी क्रिया होती है। ये नॉन रेस्ट्रेंट, इसको कहते हैं एक्शन ड्यू टू नॉन रेस्ट्रेंट। आपने अगर कोई त्याग नहीं किया है और संयम नियम नहीं लिया, व्रत नहीं लिया है, तो उससे अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है कि वो चीज आपके लिए ओपन है। हो सकता है आप बहुत ही अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं और किसी भी कंडीशन में वो काम नहीं करने वाले हैं, सो कोई बात नहीं, उससे कोई आपको हानि नहीं होनी है। बट फिर भी ये कहा जाता है कि नॉन रेस्ट्रेंट हैं आप अभी, आपने व्रत नहीं लिया, नियम नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया, सो अगर वो करते हैं तो अच्छा रहता है कि इससे कम से कम नॉन रेस्ट्रेंट, ये फिक्स हो जाता है कि ये क्रिया आपके द्वारा बिल्कुल ही नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। सो अप्रत्याख्यान क्रिया भी होती है। इसी तरह से मिथ्या दर्शन प्रत्यय। मिथ्या दर्शन प्रत्यय का मतलब है कि रॉन्ग बिलीफ्स, तो रियलिटी भले हमारे रॉन्ग बिलीफ है, हमारी रियलिटी तो होती ही है, परंतु वो रॉन्ग वो हमारी रियलिटी भी जो है उसको रॉन्ग कहना चाहिए कि वो हमारी रियलिटी है, बट वो रियल नहीं है, वो सही अर्थ में नहीं है। तो मिथ्या दर्शन है ना, हमारे जितने भी रॉन्ग बिलीफ्स होते हैं, मान्यताएं होती है, जो सत्य से जिसका एक्चुअल में संबंध नहीं होता है, किंतु आपका विश्वास होता है इस तरह का कि नहीं ये ऐसा होता है, सो वो विश्वास आपका हो सकता है और वो विश्वास काम भी करता है, परंतु जरूरी नहीं कि सत्य आपके विश्वास के अनुरूप हो। तो जब तक आप उसको सही अर्थ में देख ना पाए, जान ना पाए डायरेक्टली, तब तक वो आपका विश्वास भले है और वो उसका भले आपको लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है उसकी, सो इट मे बी, बट फिर भी वो सत्य से जरूरी नहीं उसका ताल्लुक हो। सो मिथ्या दर्शन यानी रॉन्ग बिलीफ के कारण से भी बहुत सारे कर्म, मनुष्य धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता है जिसको वो समझ रहा है कि उसका मुक्ति का साधन है, बट किसी एनिमल को सेक्रीफाइस करना या किसी अदर तरीके के सेक्रीफाइसेस करना, उसमें कोई ना कोई तरह की जीवों की हिंसा हो रही है और वो कभी उसकी मुक्ति का साधन नहीं बन सकती है, बट लोगों को विश्वास है, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हैं और उसमें कई तरह के जीवों की हिंसा होती है, फलों का उपयोग होता है, फूलों का उपयोग होता है, वनस्पतियों का उपयोग होता है, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है और कहीं कहीं मनुष्य को भी की बलि भी चढ़ा दी जाती है। सो ये समझते हैं कि ऐसा करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो दूसरे को मार करके हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, ये समझने की बात है, पहली बात है ना। औरों को मार करके हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, तो हिंसा कभी धर्म का और आध्यात्मिक उन्नति का हेतु कभी नहीं बनती है, ये हमको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। अब ये 5 तरह की जो एक्शन है, इससे हम बहुत परिचित हैं। 5 तरह के नियम जिनको पंचशील कहा जाता है,
इन पंचशील चाहे बुद्धिज्म में हो, जैनिज्म में हो, हिंदुइज्म में हो, सभी में इन पंचशीलों की चर्चा की जाती है। जैसे 5 व्रतों के रूप में हम चर्चा करते हैं, 5 महाव्रत के रूप में जैन परंपरा में जिनकी चर्चा की जाती है। तो 5 अनुव्रत, 5 महाव्रत या पंचशील जिसे हम कहते हैं, वो अब 5 तरह के एथिकल कहना चाहिए वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ को फॉलो करने से मनुष्य जो है कर्म के बंधनों से बचता है और इसीलिए साधु को 5 महाव्रत पालन करना अनिवार्य होता है। यही मूल उनके नियम होते हैं। गृहस्थ से भी आशा की जाती है कि वो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का जितना संभव हो पालन करे। सो उसकी वो अपनी लिमिट फिक्स कर सकता है कि कितना वो उसके लिए पॉसिबल है, कितना उसके लिए ज़रूरी है। तो ये परंतु जो करता है, सपोज़ हिंसा करता है कोई भी ज़रूरत से, बिज़नेस के पर्पज़ से, अपने लाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, वो वायलेंस उसके लिए ज़रूरी हो सकती है, परंतु वो वायलेंस आखिर वायलेंस है। तो ये ना सोचे कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, बात सही है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायलेंस जो है वो जस्टिफाइड हो गई स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। उसको तो आपको वायलेंस मानना पड़ेगा, उसे आप आवश्यक हिंसा कह सकते हो। ये आपके लिए अनिवार्य हो सकती है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते या अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते या फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते या बिज़नेस नहीं कर सकते या ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो। सो ये अनिवार्य हो सकती है आपके लिए, बट अनिवार्य होते हुए भी उसको हिंसा है ये तो आपको मान के चलना ही है। उसमें फिर समय के साथ आप कहाँ कितनी लिमिट कर सकते हो फर्दर। जहाँ आपको लगे कि अब एक सर्टेन एज के बाद मुझे कोई बिज़नेस नहीं करना है, अपने बच्चों को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है, सो आई कैन बी फ्री। तो हम बिज़नेस संबंधी वायलेंस से कैसे बच सकते हैं? घरेलू कामकाज डोमेस्टिक जो जितने भी चीज़ें होती हैं, बहुएँ आ गई हैं, बहुएँ सारा काम देख रही है, तो सासुओं को ज़रूरत नहीं रहती कि इतना वो इन्वॉल्व हो उन सब चीज़ों में या इंटरफियर करे कोई तरह का। सो कैसे वायलेंस से आप में कहाँ लिमिट कर सकते हैं, ये आपको विवेक करना है। परंतु वायलेंस को वायलेंस से समझ करके चलना है और उससे कर्म के बंधन होते हैं, ये भी आप पता रहना चाहिए। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोलने से जो है वो होता है कर्म के बंधन होते हैं और इसी तरह से अदत्ता दान, कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी आपको आप उसके मालिक नहीं है और आपके अधिकार की नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है या किसी अन्य की प्रॉपर्टी है और आप उसे इल्लीगली आप उस पर अपना अधिकार करते हैं, तो ये अदत्ता दान नाम का जो है एक्शन कहलाता है, इससे भी कर्म के बंधन होते हैं। मैथुन किसी भी प्रकार का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी भी के साथ में हो, सो वो कर्म का बंधन कारण बनती है और परिग्रह जो है वो कर्म का बंधन का कारण बनता है। परिग्रह का संग्रह करना और उसका उसके प्रति अटैचमेंट रखना, ये सब कर्म के बंधन के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र में ये चर्चा भी की गई है कि ये मनुष्य हिंसा करता है, तो हिंसा का डायरेक्ट जो है रिलेशन किन चीज़ों के साथ में है? तो ये है कि 6 प्रकार के जो जीव होते हैं संसार में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और जितने भी चलने-फिरने वाले जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों के से हिंसा का संबंध है स्पेशल। इसलिए अहिंसा को समझने के लिए हमें इस जीव जगत को समझना भी ज़रूरी है कि ये सब तरह के जीव हैं। पृथ्वी का आप उपयोग करते हैं मकान बनाने के लिए या अन्य किसी पर्पज़ से परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी में भी लाइफ़ है। पानी में भी लाइफ है, वायु में भी लाइफ है, तो जितना ज़रूरी है उस उतना ही उसका उपयोग होता है, तो आप अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। किंतु अननेसेसरी स चीज़ों का यूज़ होता रहता है, अननेसेसरी भूमि की खुदाई होती रहती है, अननेसेसरी मकान ज़रूरत नहीं उतने बनाता है इंसान। सो कहने का मतलब है कि ये स हिंसा का संबंध जीव जगत के साथ में है और जीवों का अगर ज्ञान अगर मनुष्य को है, तो वो हिंसा से अपने आप को बचा सकता है। इन चीज़ों का उपयोग एक लिमिट में जितनी ज़रूरत है उतना ही करे और उसमें भी फर्दर कितना वो कर्टेल कर सकता है, कटौती कर सकता है, लिमिट कर सकता है। सो ये उसके विवेक पर डिपेंड करेगा और वो उस हिंसा से होने वाले कर्मों के बंधन से बच सकता है अपने आप को। इसी तरह से झूठ बोलने का संबंध किस चीज़ के साथ है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, आप सत्य की अभी बात हम पर कर रहे थे कि ट्रुथ को जानना
हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर हाँ, ये भी नहीं है कि हर मनुष्य को किसी को ट्रुथ का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रुथ जितना आपको समझ में आ रहा उतना तो आप समझ ही सकते हैं, किंतु बहुत सारे ट्रुथ ऐसे हैं और ऐसे होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, बहुत सटल होते हैं, नॉन फिजिकल होते हैं। आप उन चीजों को कैसे देखें? कर्म है तो ये भी एक रियलिटी है। अब कर्म के बंधन किस एक्शन से किस तरह के हो रहे हैं, उसका क्या आगे परिणाम होता है, जीव को किस तरह से उसके फल भोगने होते हैं, ये सब ज्ञान तो एक आम व्यक्ति को नहीं होता है। सो वो तो कोई ज्ञानी पुरुष जो जिसको कर्म पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसके इफेक्ट पता चलते हैं, तो वो बता सकता है कि देखिए ये कर्म का ये फल होता है। आप असत्य किसी भी विषय में बोल सकता है। कर्म की फिलॉसफी को कोई नहीं जानता है तो वो कह सकता है कर्म कुछ नहीं है, ये फालतू बातें, बकवास है। फिर मनुष्य जी नहीं पाएगा कर्म के बारे में सोचेगा तो। कुछ लोग मतलब किसी भी तरह के सत्य को आप डिनाई कर सकते हो, तो ये एक प्रकार का असत्य हो जाता है। जिसका आपको ज्ञान नहीं है तो या तो आप ये कहें कि भाई मेरी अपनी लिमिट है, मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही समझता हूँ। तो जैसे साइंटिस्ट लोगों का यही होता है कि वो उतना ही क्लेम करते हैं जितना वो जान पाए हैं, या जिस मेथड से वो जो कुछ जान पाए। वो आत्मा नहीं है इसको डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, या अभी तक उस दिशा में उन्होंने कुछ शोध नहीं किया है, तो उस विषय में मौन रखेंगे। पर ये नहीं कि वो डिनाई करेंगे इजीली। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका विश्वास ही नहीं है इन तत्वों के ऊपर, तो वो हर किसी चीज को डिनाई कर सकते हैं, हर किसी चीज के बारे में कोई रॉन्ग अपना कंसेप्ट दे सकते हैं। तो झूठ का बोलने का कोई भी विषय हो सकता है। इसी तरह से अदत्तादान का मतलब है कि वो चीजें अदत्तादान का विषय बनती है जिनको आप ले सकते हो, जिन पर आप अपना अधिकार जमा सकते हो। तो ऐसी चीजें जो हैं आप अदत्तादान का विषय बनती है। मैथुन का विषय हर कोई पदार्थ जिसमें कोई तरह का अट्रैक्शन है आपके मन में उन चीजों के प्रति, तो वो हर पदार्थ आपके जो है इस तरह की अटैचमेंट का विषय बन सकता है, और स्त्री तो स्पेशल बनती है। और नेक्स्ट है ये जो है परिग्रह। परिग्रह जो है कि हर तरह के पदार्थ का आप परिग्रह कर सकते हो, जिनको आप पजेस करना चाहते हो, जिनको ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो कहीं से। अब प्रश्न आता है कि ये सब तरह की क्रियाएं जो हम देख रहे हैं, 53 प्रकार की क्रियाएं मानी जाती है, उससे भी ज्यादा क्रियाओं का विवेचन मिलता है। विस्तार में हम जाए तो बहुत प्रकार की क्रियाएं हो जाएंगी। हम सुबह से शाम जितनी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उन सभी को आप अलग से काउंट करें तो बहुत नंबर हो सकता है उन क्रियाओं का। पर ये 5-5 करके ये बताने की कोशिश की गई कि विश्व में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हो रही है, उनको इन 5 में ऑलमोस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। परंतु हाँ, इन सब क्रियाओं में वो क्रियाएं शामिल नहीं हो रही है जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनती है। चाहे हम मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो सत्क्रिया है, वो धार्मिक क्रियाएं हैं, उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। स्पेशली यहाँ पर उन एक्शंस को लिया गया है जो कि पाप कर्म का बंध करने में हेतु बनती है। जो धर्म का कारण बनती है, पुण्य बंध का कारण बनती है, उनको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। तो ये हम देखें कि ये जितने भी प्रकार के एक्शन हैं हमने देखी, ये किन किन जीवों में होती है। तो यहाँ बताया गया है, देखिए पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांचों प्रकार के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो लाइफ है, वो लाइफ जो है इन पांचों प्रकार की क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी क्या हिंसा करती है, पानी क्या हिंसा करता है, अमुक क्या हिंसा करता है। तो इस तरह की बातें हम सोच लेते हैं, बट इन जीवों को भी अपना सरवाइव करने के लिए इस तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, और उन क्रियाओं से उनके कर्म के बंधन होते रहते हैं। तो ये जीव तो पांचों प्रकार की क्रियाओं में इन्वॉल्व हैं। जबकि ये आप नरक के प्राणी हो या स्वर्ग में रहने वाले जीव हो या 5 इंद्रिय वाले पशु क्यों ना हो, उनमें कुछ जीव जो हैं वो मिथ्या दर्शन से बच सकते हैं। यदि उनको सम्यक दर्शन हो चुका है तो वो कम से कम मिथ्या मान्यताओं के कारण से जो एक्शन लेते हैं या बिहेवियर करते हैं या रॉन्ग बिलीफ्स अपने अंदर डेवलप करते हैं और उस तरह की एक्शन रिएक्शन करते हैं, तो वो कम से कम उन क्रियाओं से बच जाते हैं।
मनुष्य का जहाँ तक प्रश्न है, तो मनुष्य सभी प्रकार की क्रियाओं को छोड़ सकता है, अगर वो संकल्प करता है, नियम स्वीकार करता है, व्रत स्वीकार करता है, धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को एंगेज करता है, तो वो इन सभी प्रकार की क्रियाओं से मुक्त रह सकता है और उसके कारण से जो होने वाले कर्म के बंधन है, वो उनसे बचा रह सकता है और एक दिन उसका जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, जिसमें कि वो पूरी तरह से नॉन एक्शन स्टेट में चला जाता है, किसी प्रकार की एक्शन होती ही नहीं है मोक्ष जाने के बाद। इसीलिए लोग कभी-कभी, कुछ लोग जो कि बहुत अधिक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि मोक्ष क्यों जाए? वहाँ पर कुछ करने को तो है नहीं। सो ऐसे बोर हो जाएँगे बिना कुछ किए, तो निकम्मा व्यक्ति ना बोरिंग फील करता है। सो मोक्ष में जाने पर बोरिंग हो जाएगा, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें मोक्ष नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। तो परंतु जिन लोगों को शांति चाहिए, जिनको आत्मिक सुख चाहिए, परमानेंट सुख और इटर्नल पीस, इटर्नल ब्लिस और इटर्नल विज़डम की सर्च में जो लोग हैं और इस सांसारिकता से मुक्त होना चाहते हैं, वो इस स्टेट में ज़रूर जाने की कोशिश करते हैं और वो जाते भी रहते हैं। पशुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो हमेशा पाँचों एक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। किंतु जो 5 इंद्रिय जीव होते हैं, मनुष्य पशु होते हैं, उनमें जो समझदार इस तरह के एनिमल, विकसित एनिमल होते हैं, जिनका विकसित ब्रेन होता है इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल बीइंग्स और इंसेक्ट्स, वो थोड़ा उनमें सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो आप देखते हैं कभी-कभी पशु भी धार्मिक क्रिया करता है, यानी वो साधु संतों के नज़दीक रहता है, उनके प्रवचन श्रवण करता है, रास्ते में उनकी सेवा भी करता है और उसको कुछ सुनाया जाए, तत्व की बात कही जाए, तो वो उसे समझता है और सुनता है बड़े गहराई से। सो सत्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान जो है एक पशु के अंदर भी हो सकता है और इसके कारण से उसमें मिथ्या दर्शन नहीं है, तो वो मिथ्या दर्शन से होने वाले कर्म के बंधनों से अपने आप को बचाए रख सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर जल्दी से हमको विश्वास होना बड़ा कठिन होता है, पर कहा जाता है कि देखिए संसारे का इसमें मूल्य कितना है समझ में आएगा, कि संधारा क्यों मनुष्य को करना चाहिए, कि लास्ट में अंतिम समय में हमारा सब चीजें हम छोड़ देते हैं, मन से त्याग भी देते हैं या उनके प्रति हमारा अटैचमेंट ना भी रहे, बट हमारे शरीर के प्रति हमारा लास्ट मोमेंट तक अटैचमेंट रहता है। और अगर हम उस शरीर का त्याग नहीं करना चाहते हैं, उस पर हमारा अटैचमेंट है और उसी कंडीशन में अगर डेथ हो जाती है मनुष्य की और वो शरीर किसी कारण से किसी के हाथ इस रूप में आ गया कि वो उस शरीर का दुरुपयोग करता है, उससे किसी जीव की हिंसा करता है, हर्ट करता है, कुछ भी करता है, उस मतलब मान लीजिए बॉन्स है, बॉन्स का यूज करके किसी को मारने में वो कोई व्यक्ति मनुष्य काम ले सकता है उसकी बॉडी का। तो वो जो व्यक्ति चला गया है उस शरीर को छोड़ करके, किंतु उसने उस शरीर को त्यागा नहीं था, उसका अटैचमेंट था लास्ट मोमेंट तक, तो उस बॉडी से अगर कोई चीज़ दूसरा व्यक्ति कर रहा है, गलत बिहेवियर कर रहा है, गलत एक्शन ले रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, कोई इस तरह की क्रिया कर रहा है जिससे कोई तरह की हिंसा या कुछ पाप कर्म हो रहा है, तो उस व्यक्ति को भी जो पास्ट सोल है उसको भी उसके कर्म का बंधन होता है। क्योंकि उसका उस बॉडी के साथ अटैचमेंट था, तो ये उसकी बॉडी है और वो उसका साधन बन रही है हिंसा का, किसी के द्वारा के वो हिंसा का साधन बन रही है। तो ये एक प्रकार से उसके अंदर जो पारिग्रही की जैसे क्रिया कहते हैं ना, कि हमारा अटैचमेंट अगर किसी चीज के प्रति रह गया है, पास्ट लाइफ की बॉडी से हो, चाहे कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि प्रॉपर्टी भी जो हम क्रिएट करते हैं उसमें हम पर्टिकुलर अपना नाम देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का जो जो यूज़ हो रहा है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, उसमें जो कुछ हिंसा हो रही है, कोई भी कर्म के बंधन हो रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति उससे अगर अटैच्ड है तो उसको उसका पाप कर्म लगता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ें गिव अप कर दीजिए। डिटैच्ड हो जाए पूरी तरह से और उनका सबका त्याग कर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट लाइफ में जाएँ तो उनके कारण से आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, नए कर्मों के बंधन अननेसेसरी ना हो, क्योंकि वो चीज़ें जब गिव अप कर दी, मतलब हम जब चले जाते हैं तो ऐसे ही वो चीज़ें हमसे कोई संबंध रखती नहीं है। वो अपने तरीके से चलती है, कौन व्यक्ति उसका क्या यूज़ करता है, कौन उसको, हम बच्चों के नाम से भले बच्चों को भले दे जाते हैं, पर बच्चे भी उसका कितना यूज़ करते हैं, उसे
सेल कर देते हैं, कुछ भी करते हैं। सो कहने का मतलब है कि हमारा ऐसे तो कोई उससे रिलेशन रहता नहीं है और उससे अटैच होने का कोई सेंस भी नहीं होता है। तो अच्छा है कि लास्ट मोमेंट में हम सब चीजें, शरीर और जितनी भी हमारे से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का त्याग करके हम जाएं तो अच्छा है, और उससे भी हम कर्म के बंधनों से बचे रह सकते हैं। तो ये अननेसेसरी बंधन है। आफ्टर डेथ we have no relation to all these things, but in spite of that, if we are not giving up, then we are getting the results of those things. तो ये मैंने आपसे ब्रीफ में जो एक इस चैप्टर के अंदर जो कुछ बातें थी उसको मैंने डिस्कस किया है। बाकी कुछ चीजें तो चलती है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और सो जस्ट उनको इतना जरूरी नहीं है, हमें जो बात खास समझने की थी वो हमने चर्चा की है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हो। नाडा साहब, आपका तो मुझे लगता है काफी सारा क्लियर हुआ होगा, और कुछ भी अगर कुछ है तो। श्रमणी जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, तो उस विशेष कृपा के कारण से कई चीजें सुनने को मिल जाती है। पर एक सवाल पूछने वाला था, मैंने इसीलिए अनम्यूट किया कि अगर इंसान की मृत्यु हो चुकी है और उसकी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है, यस, और बॉडी किसी के भी हाथ में लग जाए, उस आत्मा को क्या फर्क पड़ा? आपने कहा उसके कर्म उसको लगेंगे, तो वो तो आत्मा हट गई वहां से, तो उस बॉडी से उसका रिलेशन तो है नहीं। ये है ना कि बॉडी आपने, होता क्या है कि कुछ कुछ लोगों का लास्ट मोमेंट तक उनके सारे मतलब लाइफ सपोर्टिव सिस्टम, सारी नलियां शरीर में लगी हुई, फिर भी जिंदा रहने की इच्छा रहती है ना। मरना कोई नहीं चाहता ना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो रही है। सो इसका मतलब है कि बॉडी के प्रति आपका अटैचमेंट है। सो आपने वो बॉडी आपके लिए भी परिग्रह के रूप में है, आप मीन्स पजेसिवनेस है उस बॉडी के प्रति आपका। तो परिग्रह से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है वो परिग्रह की क्रिया तो आपको लगती ही है ना। बॉडी के प्रति आप डिटेच नहीं है, उससे अटैच्ड हैं। लास्ट मोमेंट तक आप उसको किसी तरह से बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो भी तरीका आप काम लेते हैं वो लेते रहते हैं, और जल्दी से कोई गिव अप नहीं करता है लास्ट मोमेंट में संधारे के लिए। मतलब कुछ मोमेंट में डेथ होने वाली है व्यक्ति की, फिर भी उनसे कहें कि तुम्हारी इच्छा है क्या कुछ त्याग करने की, संधारा करने की, तो नहीं, लोगों की इच्छा नहीं होती है ना। संधारा कोई 100 में 1000 में एक सोचता है, बाकी तो सब इसी तरह से जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बॉडी से अटैचमेंट है तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपकी चीज है जिसका उपयोग किसी को हर्ट करने में काम में आ रहा है। सो आपका वो साधन है ना, सो इसलिए आपको पाप लगता है। वेट, आत्मा नलियां लगी हुई है, इसका इसका मतलब है कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं हुए। तब तक तो ठीक है। यस, जब आत्मा अलग हो गई और वो नलियां फेंक दी गई, तो वो बॉडी किसी के भी हाथ में लगे, उसको कुछ भी करे, उस आत्मा को क्या फर्क पड़ा? मतलब शास्त्र का ये कहना है कि आपने उसको गिव अप नहीं किया है ना। मतलब वो अलग बात है कि डेथ हो गई किसी व्यक्ति की, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस बॉडी से डिटेच्ड हो गया है। वो बॉडी के प्रति तो उसका अटैचमेंट था। अब वो मृत्यु तो किसी को छोड़ती नहीं है, और कितना ही हाथ पैर मार ले वो तो आनी आनी है किसी को भी। सो उस स्थिति में उसका अटैचमेंट छूटा कि नहीं, अगर नहीं छूटा है तो फिर वो अटैच्ड है ना उस बॉडी से, चाहे वो उसने गिव अप कर दिया या डेथ के कारण सेपरेशन हो गया, बट फिर भी उसका उस चीज के साथ तो रिलेशन रह गया ना, क्योंकि उसने उसको गिव अप नहीं किया है। आपकी प्रॉपर्टी है वो, है ना। सो उसका मिसयूज अगर वो कोई करता है तो यू आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
है ना। आपने गिव अप कर दिया तो कोई बात नहीं है। ये होता है ना कि डोनेशन देते हैं कुछ लोग और अपना नाम लगवाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई डोनेशन आपने दिया ना, तो अगर आप नाम उसमें अटैच करते हो साथ में, तो वो जो चीज मनी का उपयोग मकान बनाने में किया, अगर मकान में जो बनाने में जो हिंसा हुई, तो आपने उस नाम के बदले अगर मनी को दिया है, तो आपको भी उस हिंसा का पाप लगेगा कि आप तो नहीं बना रहे हो, बट आपने के मनी की सपोर्ट से बन रहा है ना वो चीज। तो आप इसलिए दान देते समय अपना नाम भी मत लगवाइए, कहिए कि भाई मैंने अपना विसर्जन किया, त्याग किया, मुझे इतना मनी अपने पास इतनी रखनी है और बाकी जो मुझे एक्स्ट्रा सरप्लस है उसको मुझे डोनेट करना है। सो इफ यू आर नॉट पुटिंग योर नेम और नहीं आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि नाम से मुझे दान नहीं करना है, सो गुप्त दान यानी विसर्जन करना, जस्ट त्याग करना अपने को, जितना जरूरत नहीं है उतना रखना, बाकी नहीं। सो उससे आपको धर्म होता है, क्योंकि फिर आप उससे अटैच्ड नहीं है, आप जुड़े हुए नहीं है किसी तरह से, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यू हैव गिवन अप कंप्लीटली। शिल्पा को प्रश्न है। हाँ, शिल्पा जी का तो प्रश्न है। नाटा जी आप कन्विंस, अभी भी मुझे लगता है कि उनका कुछ तो दिमाग में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, वो पूछ लेंगे बाद में। शिल्पा जी बोले। हाँ ठीक है, शिल्पा जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, वंदामी नमस्ते समड़ी जी, आज का बहुत अच्छा आपने डिटेल में समझाया। तो एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे बग आए हैं कि बग ऐसे बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं, बट वो बग है ना, वो बोलते हैं कि सारे लाइक ग्रास और ट्री और सबको वो प्रॉब्लम करते हैं, कि उसकी वजह से वो सारे ड्राई हो जाते हैं। ऐसा ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला है, और तो वो लोगों ने तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे बग को देखो तो मार देने का, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते हैं तो और सब ज्यादा होंगे और ज्यादा फैलाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए वंदा में? क्योंकि मारते तो आई नो हमको तो जरूर से पाप लगता है, राइट? बट ये गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं कि अगर नहीं मारते और ज्यादा वो होंगे तो ज्यादा वो जो ट्रीज और ग्रास और वो सब है ना, वो उन सबको खत्म कर देगा, तो पूरा ड्राई कर देगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग। देखिए, इसीलिए क्या है, गृहस्थ जीवन जो है ना, वो अनिवार्य हिंसा से बचना उसके लिए बड़ा कठिन है। ठीक है ना। सो बने हुआ हद तक ही इतना ही है। जैन धर्म में ये कहा जाता है कि अपने आसपास घरों में एक तो शुद्धिकरण रखो, कहने का मतलब सफाई करते रहो कि कोई तरह के इस तरह के मॉस्किटोज या जीव उत्पन्न ना हो, पहली बात। इसलिए भोजन करने के बाद भोजन की थाली भी जो है तुरंत क्लीन करो, उसको रखो मत। सो अपनी ओर से पहले तो जागरूकता इस बात की बढ़ाओ कि हमारे द्वारा ऐसा कोई चीज हो नहीं, कोई इन जीवों की उत्पत्ति हो। अब कुछ बातें हैं कि नेचर में, वो आपके हाथ की बात नहीं है कि वो जीव कहाँ से कहीं से आ गए, अब उसमें आप कोई कारण नहीं बने। बट अब ये है कि उसका प्रिकॉशन कहाँ किस रूप में ले सकते हो, बिना हिंसा के कैसे काम हो सकता है, इसका आपको उपाय सोचना होगा, है ना, तरीका सोचना होगा कि क्या है। और जनरली क्या है, जैन लोग इसीलिए क्या है कि अनावश्यक न तो हरियाली अपने आसपास में रखते हैं न उगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हरियाली का छेदन भेदन करना पड़ता है, उनको भी ध्यान देना पड़ता है, और उसमें कई तरह के जीव उत्पन्न होते हैं, तो उनके लिए दवाइयां छिड़कनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हिंसा, अनावश्यक हिंसा क्यों की जाए, तो लोग जनरली जो है न तो हरियाली काटते हैं आसपास की, न खुद लगाते हैं बने वहां तक। तो थोड़ा जैन का अपना ही विवेक है। अब हम हिंसा की बात तो समर्थन तो नहीं कर सकते, चाहे सरकार कुछ भी कहे आपको, बट हम तो कुछ कह नहीं सकते इस विषय में कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, बट हाँ कहीं कहीं आप लोगों की व्यवस्था हो सकती है। ओके वंदना, सुख साथ। और किसी का कोई प्रश्न है? तो मेरे ख्याल से सब आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है या कुछ कहना है? आज का सेशन तो बहुत उपयोगी है, ये जीवन में प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस पे ये सभी का प्रयोग किया जा सकता है।
मतलब इट इज नॉट एनीथिंग एब्स्ट्रैक्ट, इट इज समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड। Yes. तो हम समनी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये सब हिंसा और कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं ये सब के बारे में बताया। तो मतलब ये लेक्चर मेरे को बहुत डिफरेंट लगा, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और प्रश्न तो कुछ नहीं, इसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। समझी जी, मेरा एक प्रश्न। वंदा हाँ बोलिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो, आपको क्यों नहीं छूट है, आपको सारी छूट है। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए पूछ रही थी। हाँ। तो जैसे कोहिनूर के लिए अगर वॉर छिड़क गया, मान लो, तो कोहिनूर मान लो कि कोई पृथ्वी का ही जीव है और उसकी वजह से कोई वॉर छिड़क गया, तो क्या कोहिनूर की जो आत्मा है वो उसकी निमित्त बनी तो उसको भी कर्मबंध होगा? क्या छिड़क गया, मैं समझी नहीं। कोहिनूर जो एक बड़ा सा डायमंड, मतलब एक अलग सा, हाँ 12 स्टोन है, जिसको मान लो कि एक्चुअली हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा है कि इंडिया से जब अंग्रेज लोग गए तब वो उसको साथ में लेके गए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर उसकी वजह से मान लो कि एक वॉर छिड़क गया, कोई ऐसी सिचुएशन आई जिससे वॉर हो गई, तो क्या उसको, मतलब वो कोहिनूर जो पृथ्वी का जीव है, उसको इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, कर्मबंध होगा? देखिए मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और कोई दो अलग पार्टी मेरे को लेकर के कोई आपस में युद्ध करे तो मुझे किस बात का पाप लगेगा? नहीं होगा। ओके। नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं है। तो निमित्त बनने से मतलब निमित्त तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि भाई कोई किसी का निमित्त बना करके कोई कुछ काम करता है, तो वो तो उसने तो कुछ कहा नहीं था कि ऐसा करना चाहिए। तो वो ना तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ना उसने कुछ कहा है इनडायरेक्टली किसी तरह से। तो उसका जब इन्वॉल्वमेंट कोई तरह का नहीं है, तो किसी को निमित्त बना करके कोई कुछ भी करे, उससे उसको कोई कर्म का बंधन नहीं बनता है। बस वही निमित्त, अगर आपका बॉडी निमित्त बन रहा है, आपने वो सिरा दिया, उसके बावजूद भी अगर वो निमित्त बन रहा है तो कर्मबंध नहीं होगा। आपको पहले आपको वो बॉडी का पोजीशन छोड़ देना है। आप पूरी तरह से डिटेच्ड हो चुके हैं और गिव अप कर चुके हैं, तो अब आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, आपका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो उससे कुछ नहीं होना है फिर। और ये शिल्पा जी ने जो क्वेश्चन किया, उसमें वो जो बग या वो जो भी इंसेक्ट है, उसको जैसे मॉस्किटो है तो पर्टिकुलर स्मेल से वो दूर रहते हैं, तो उसकी तरह से हर एक इंसेक्ट का कुछ ना कुछ होता है कि जिसको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये चीज की जाती है कि या तो स्मेल या तो कोई मतलब पदार्थ ऐसे रखे जाते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स दूर है। तो पर्टिकुलरली ये इंसेक्ट के लिए क्या है वो शिल्पा जी अगर आप स्टडी करके ढूंढ सकते हो तो वो देख लेना, क्योंकि मॉस्किटोज के लिए तो यहाँ इंडिया में हम लोग काफी सारी ऐसी चीजें करते हैं, जैसे ऑरेंज का ऑयल रख दिया खुला, या कैम्फर रख दिया, या अपना डबरो करके मिंट फैमिली की एक वनस्पति आती है उसको उगा लिया। तो ऐसा करते हैं तो काफी मॉस्किटोज की प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो इस तरह से ये भी जो है इंसेक्ट, उसके लिए ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप स्टडी करके देख लेना साइंटिफिकली। हाँ, या कोई मतलब कोई साइंटिस्ट या कोई बता सकता है आपको कि ये बग के लिए क्या कर सकते हो, तो एक ट्राई करके देख सकते हो आप। ओके ओके। नहीं, ये अशेषा जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। वो उनको मारना बग्स को वो एक सॉल्यूशन है, पर उसके अलावा भी कई सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसमें हिंसा इन्वॉल्व नहीं हो या कम हिंसा हो। तो ये आप बता रही हैं कि आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खोजिए उसको। ये यहाँ तो यही है कि जो अपने काम का नहीं है या जो अपने को हर्ट करता है उसको मार दो। दैट इज द एक्सट्रीम सॉल्यूशन which should not be practiced. There are other solutions. तो ये बहुत important point बताया आपने। ऑल्टरनेट फाइंड करने की बात है कि हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस
अपने को हार्मफुल लग रहा है पर अपने आत्मा के लिए ज्यादा हार्मफुल है, उसको एप्लीकेशन में मत लाए। सही है, सही है। हाँ, आपने वो नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो वो देखना पड़ेगा कि ऐसे कुछ ऑल्टरनेट कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल लगे तो आप उसको मतलब बढ़ावा भी दे सकते हो सोशल मीडिया या कोई किसी तरह से, जिसमें हमारी अगर कोई मदद चाहिए तो भी हम लोग, मतलब मदद तो नहीं कह सकते, हम आपके साथ ही ऐसा कह सकते हैं। ओके ओके। ओके, हाँ भंडारी साहब आपका कुछ कहना है? नहीं बस, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस सेशन। Ashisha ji, I'm sorry, I missed हाँ। your missed some of the Samji's talk. I'm Sunil Anchalia from US actually. Is Yeah. it possible to post this talk, ma'am? ये recording post कर सकते हैं? हाँ, हर बार करते ही है, इस बार भी कर देंगे। Okay, okay. पूरा रिकॉर्डिंग है, कर देंगे। Okay. कैरोलिना Thank से you, हैं, madam. हार्ट स्पेशलिस्ट हैं Thank you. डॉक्टर जय सुनील। जिनेंद्र सबको। डॉक्टर सुनील, हाँ हाँ, हाँ, सुनील जी, रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर देंगे और हम इनके नोट्स भी कंपाइल कर रहे हैं Oh, okay, that will be इजीली great. अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो उसमें वो थोड़ी group- देरी हो रही है, पर दैट आल्सो विल बी अवेलेबल। Is there a group for this? I'm not in that group actually. हाँ, हाँ, तो are you आप part of? जुड़िए ना, आप हमारा जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स है, उसमें Okay. करीब 70 रिनाउंड स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं और Sure. हम समणी जी की गाइडेंस में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और Okay. दूसरे संत भी जुड़े हुए हैं। तो Yes, sir. हमारा पर्पस है जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको अपनी दृष्टि में अंडरस्टैंडेबल वे में समझने का और उसका उपयोग कैसे किया जाए आज के जीवन शैली में, उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन Sure, sure. एंड स्ट्रेंथन इट, and Sure, it sure. is a very democratic kind of group in which everybody learns from everybody else. Sure. तो ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत मतलब है नहीं। और इसमें 2-3 ये प्रोग्राम चल रहे हैं, समणी जी का पन्नावना सूत्र, एक गोमट सार भी चल रहा है देव कुमार जी साहब का, Sure. और डॉक्टर देव कुमार वहाँ हर मेरे ख्याल से हाँ, दिल्ली में रहते हैं सर, वैसे। सर मैं, हाँ। हाँ सुनील जी, मैंने आपको एक मैसेज किया है जिसमें मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, तो Sure. हाँ, Thank you, तो ma'am. आप एक मैसेज करोगे जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, तो मैं बाकी की I will. बाकी की पूरी डिटेल I आपको will. भेज दूंगी। Sure. Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू समणी जी, और थैंक यू सभी का बहुत बहुत आभार। समणी जी, आपका मंगल आशीष चाहिए। कृतज्ञोस्मि समझी सबको, जय जिनेंद्र। हाँ, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि, सिद्धि शरणं प्रवच्चामि, साहु शरणं प्रवच्चामि, केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। बहुत बहुत आभार। सुनील जी, अपना नंबर नोट, वंदामि नमस्ते। हाँ सुनील जी, यस मैम, अपना मैं नोट कर लिया मैडम। कर लिया। मैं नोट कर लिया, आपको व्हाट्सएप करता हूँ मैडम। ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके, सभी को जय जिनेंद्र।